हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशविनी चौहान और आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कोरोजन का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोरोजन पढ़ने वाले हैं। कोरोजन से तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी कंप्लीट किया था कि कोरोजन क्या होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से मेटल्स को। तो देख लेते हैं भी कोरोजन क्या होता है। So the surface of some metals get corroded when they are exposed to moist air for a long period of time. This is called corrosion. जब हम किसी भी मेटल को बाहर खुले में छोड़ देते हैं, जब किसी भी मेटल को हम बाहर खुले में छोड़ देते हैं और कुछ टाइम बाद उस पर कुछ भी किसी चीज़ की लेयर चढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिल्वर था, मैंने बाहर छोड़ दिया, उस पर ब्लैक लेयर चढ़ जाती है, तो वो क्या होता है कि उस पर क्या हो जाता है, वो कोरोड हो चुका है मेटल। ब्लैक लेयर चढ़ गई ना, मेटल कोरोड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई और मेटल जैसे कॉपर है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, तो क्या हुआ, वो मेटल भी कोरोड हो जाता है क्योंकि हम उसे लंबे समय तक बाहर खुला छोड़ देते हैं। वही कहा है कि द सरफेस ऑफ किसका, मेटल का जो सरफेस है, द सरफेस ऑफ सम मेटल्स गेट कोरोडेड, क्या कोरोड हो जाता है, व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब उन्हें हम मॉइस्ट एयर में रख देते हैं। अब मैंने आपको एयर कहा, तो क्या एयर में मॉइस्चर भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, जिससे रिएक्ट होकर ये क्या बनाएंगे, अपने ऑक्साइड्स बनाएंगे ना, तो क्या ये अपने ऑक्साइड्स बनाने लग जाते हैं। उसके बाद फॉर अ लॉन्ग पीरियड, हम उन्हें लॉन्ग पीरियड के लिए रख देते हैं, लंबे समय के लिए। दिस इज कॉल्ड कोरोजन, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। Example, silver becomes black when exposed to air, so it reacts with air to form a coating of silver sulfide. इन्होंने अपने क्या बनाए, सल्फाइड्स बनाए सिल्वर ने। अब देखो, जब हमने इन्हें क्या सिल्वर को किस में बाहर छोड़ दिया खुले में, तो उन्होंने एक ब्लैक कलर की लेयर बना ली जब बाहर खुला छोड़ा, और वो सल्फाइड थी, क्या थी, सिल्वर सल्फाइड थी। किसकी कोटिंग थी, सिल्वर सल्फाइड की। ओके, एक बार और देख लेते हैं इसे। द सरफेस ऑफ सम मेटल्स गेट कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एयर, टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। जब किसी भी मेटल को हम बाहर खुले में छोड़ दें, जब किसी भी मेटल को बाहर खुले में छोड़ दिया जाए और वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट कुछ भी बनाए, तो वो मेटल क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। हम उसे कोरोजन कह देंगे। क्या कह देंगे, कोरोजन, क्योंकि वो एक लंबे समय तक बाहर रखा था और लंबे समय तक बाहर रखा था, तो क्या होगा, वो अपने ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स बनाने लगेगा। ठीक है, सिल्वर बिकम्स ब्लैक when exposed to air, so it react with air to form a coating of silver sulfide. जब सिल्वर को हम बाहर छोड़ देते हैं तो क्या करता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हम कोरोजन से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग और मेकिंग अलॉय। ठीक है, अब आपको बताऊंगी मैं अलॉय भी क्या होता है। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन पे जब जंग लग जाता है, आयरन पे जंग लग जाता है, तब हम उसे उस पर पेंट लगा के, उस पर ऑयल लगा के, उस पर ग्रीस लगा के, इससे उसको मतलब लोहे को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये जो पेंट है ना, ग्रीस है और ये जो ऑयल है, ये कहेंगे कि मैं मुझ पर कुछ भी कर लो, पर मैं मेटल को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आयरन को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मुझ पर कुछ भी कर लो, पेंट बिल्कुल भी खराब नहीं होने देगा। कुछ टाइम के लिए पेंट बचा लेता है किसको, रस्ट को, आयरन को रस्ट होने से। ठीक है, नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। अब आपको ये प्रोसेस पता ही होगी कि मैंने आपको समझा रखी है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। कोटिंग ऑफ जिंक ऑन मेटल। ठीक है, तो क्या है ये में गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है, जिस भी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाए, किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाए, हम उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अब जो है, जैसे मान लीजिए मैंने आयरन पे जिंक की कोटिंग कर दी, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आयरन पे कर दी, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, जिंक। अब कहेगा कि मुझ पर तुम कुछ भी कर लो, पर मैं आयरन को कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, मुझ पर कुछ भी कर लो, मैं आयरन को कुछ नहीं होने दूंगा, या फिर किसी भी मेटल को कुछ नहीं होने दूंगा, जिंक बचा लेगा। पर हम सोडियम, मैग्नीशियम जैसे जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उस पर हम इसकी कोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, एंड अलॉय। अब मैं आपको अलॉय भी बताऊंगी क्या होता है। ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स
एंड नॉन मेटल्स। क्या एक सॉलिड मिक्सचर है जिसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या करते हैं, उन्हें मिक्सचर करते हैं उनका, ठीक है। तो हम समझ गए कि अलॉय क्या होता है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अब हम चलो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम देखते हैं कि अलॉय क्या होता है। तो अलॉय देखिए क्या होता है, एन अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने क्या बताया था, ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, या फिर मेटल और मेटल का मिक्सचर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है या तो वो दो मेटल्स और उससे ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है, या वो मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर होगा। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर या फिर मेटल और मेटल का ही मिक्सचर होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है, आप बिल्कुल एग्जांपल से अच्छे समझ जाओगे। जो स्टील होता है, क्या अब आपको स्टील तो पता ही होगा क्या होता है। जो स्टील होता है वो आयरन और निकल, क्या आयरन निकल एंड क्रोमियम, क्या इनके मिक्सचर से बनता है। जो स्टील है वो आयरन निकल एंड क्रोमियम के मिक्सचर से बनता है। ब्रास, ब्रास किसके मिक्सचर से, कॉपर एंड जिंक के मिक्सचर से बनता है, क्या ब्रास। ब्रॉन्ज किसके मिक्सचर से बनता है, ये सभी अलॉय है, ठीक है। जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर एंड टिन के मिक्सचर से बनता है, कॉपर और टिन के मिक्सचर से। सोल्डर लेड और टिन के मिक्सचर से बनता है। एंड अमालगम एनी मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है पर मरकरी होगा, उस मेटल में मरकरी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, तो हम उसे अमालगम कह देंगे, ठीक है। तो ये थे, एक बार और देख लेते हैं कि अलॉय क्या होता है। एंड अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। जो अलॉय है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें क्या टू और मोर मेटल्स के साथ मिक्स होंगे और मेटल या नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। मेटल का भी मिक्सचर और मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। तो हम उसे क्या कर देंगे, अलॉय, ठीक है। स्टील आयरन निकल एंड क्रोमियम के मिक्सचर से बनता है। ब्रास कॉपर एंड जिंक के मिक्सचर से बनता है। ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन के मिक्सचर से बनता है। सोल्डर जो होता है वो लेड एंड टिन के मिक्सचर से बनता है। एंड अमालगम कोई मेटल, एनी मेटल कोई भी मेटल और Hg होना चाहिए उसमें, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि अलॉय क्या होता है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं तक था और हमारा ये जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल हमारा कंप्लीट हो चुका है आज। और मेरे हिसाब से आपको ये चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ चीज समझना आती हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।